ऐसे मत करो, है ना, फिर मैं तुम लोगों को कैसे प्यार कर पाऊंगा। शेफ स्कोर की बात करें, मैं थोड़ा सा इन बच्चों की बात करूंगा, जनरल ओबीसी वर्ग के बच्चों की। दूसरी कैटेगरी आपकी एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी। और फिर आपका वीडियो है जो एक समाज में काफी संवेदनशील वर्ग की बात करें, वीडियो और आपके डाइवोर्स वीडियो की हालांकि काफी कम जाती है, दिव्यांग का कह सकता हूँ इसके अंदर इनके साथ में, और डाइवोर्स की थोड़ा सा अलग बहन है वो है। जनरल ओबीसी की बात करते हैं कट ऑफ के अंदर सबसे पहले, जनरल और ओबीसी वर्ग के बच्चों की। आपने प्रश्न जो अटेम्प्ट किए उसके हिसाब से बता रहा हूं। ऑन एन एवरेज सीटों की संख्या 54,000, नेगेटिव 1/3। यहाँ पर हर वर्ग के अंदर मान के चलिए, हर वर्ग के अंदर देखो, जनरल वर्ग के अंदर देखें तो 7-8 बच्चे इसमें, जनरल वर्ग में 12,000 के आसपास सीटें थी। ओबीसी के अंदर भी सीटें मान लो, फिर अलग-अलग कैटेगरी के अंदर 7-8,000 इन बच्चों के अंदर ऑन एन एवरेज कितनी कट ऑफ जा सकती है। थोड़ा सा सोचो, टॉप जो क्रीम स्तर के जो बच्चे हैं हर एक कैटेगरी के अंदर, मैं बात करूं क्रीम मटेरियल की, जो क्रीम स्तर के बच्चे हैं, काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, वो ऑल ओवर राजस्थान है ना, वो उनके 5,000 बच्चे भी नहीं है, ठीक है, वो 5 से 7,000 बच्चे भी नहीं है जिनकी कट ऑफ है ना वो शानदार चली जाए। 5 से 7,000 बच्चे भी नहीं, बहुत बढ़िया कट ऑफ करने वाले इस पेपर के अंदर की बात है। 10,000 मान लो, ज्यादा चलो मैं इसको 10,000 मान लेता हूं। 10,000 बच्चे हैं जो बहुत बढ़िया परफॉर्म किए हैं, बहुत शानदार परफॉर्म किए हैं, ठीक है। बाकी बच्चे 44,000 सीटें, 44,000 सीटों के अकॉर्डिंग कट ऑफ की थोड़ी सी बात करते हैं हर एक कैटेगरी के अंदर। जनरल ओबीसी वाले बच्चे ने अगर 90 से 100 के बीच में भी अटेम्प्ट किए, किसी को बहुत ज्यादा आ रहा है, 100 अटेम्प्ट किए, किसी ने 105 भी किए होंगे, हो जाएगा सिलेक्शन उसका भी होगा, जिसने कम अटेम्प्ट किए उसका भी होगा, है ना। यूं चुप असलू नहीं बहाया करते, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे तुम्हें आड़ोस पड़ोस में ये पेपर नहीं निकाल पाया तो क्या दूसरा निकालेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका ये भी निकलेगा, अभी रिजल्ट तो आने दो और आगे वाले एग्जाम भी निकलेंगे। 54,054 सीट वाला पेपर निकल जाएगा। ऐसा कुछ भी कभी भी इस तरह का थॉट दिमाग में न लाना, ठीक है। और 90 से 100 जितने अटेम्प्ट किए हो, 90 से 100 अटेम्प्ट करने पर इसका मैं बीच का 95 मान लेता हूं, इसने 95 अटेम्प्ट किए हो, 20-25 ना अगर उसने नेगेटिव हुआ है तो भी ठीक है, सेफ है। ये 15 क्वेश्चन अगर नेगेटिव होते हैं तो 95 के अंदर से आप चले गए कितने, 15 नेगेटिव के अंदर चले गए, 95 से 15 नेगेटिव के चले गए, 15 इनटू पॉइंट 5 किया तो 8 नंबर कट होते हैं। कितने नंबर कट होते हैं? 8 नंबर आपके कट हो रहे हैं। और नंबर आ कितने रहे? 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं सर मेरे, ठीक है। 80 सही हो रहे हैं तो 1.66 से गुणा करो, 132 नंबर आ रहे हैं। मेरी बात ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूँ, आगामी एग्जाम में आपको आपका नुकसान नहीं हो, आप सिलेक्शन ले लोगे, एक होशियार अभ्यर्थी बन जाओ बस। यहाँ पर आपके 80 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, 80 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं और आपके नेगेटिव हो रहे हैं 15 से 20 क्वेश्चन, तो 8 से 9 क्वेश्चन आपके 8 से 9 अंक है वो आपके कट हो जाएंगे इस 80 क्वेश्चन में से। 80 क्वेश्चन का जो अंक होता है वो होता है 132 अंक। कितना होता है? 132। अब 132 में से आपने नेगेटिव 8 कट किए तो 125 प्लस आप सेफ हो गए, 125 आ गए, 127 आ गए। तो जनरल ओबीसी वर्ग के जिन बच्चों के आप आ रहे हैं इस तरह से कि आपके 80 सही है और गुरुजी मेरे तो 15 गलत हो गए तो भी कोई बात नहीं, और मैंने गुरुजी टोटल है 95 अटेम्प्ट किए और मैंने 25 पे 5 का गोला भर दिया, तो सेफ हो। अच्छी बात है, ये अच्छी पोजीशन में। कोई अगर यहाँ पर 10 गलत करके आया है ना, कोई अगर 10 गलत करके आया है और सही करने में अगर उसने 75 भी सही किए हैं और 10 गलत करके आया है तो भी काफी अच्छा स्कोर हो जाता है। देखिए इसको आप 75 को गुणा कीजिए, 75 गुणा 1.66, 124 नंबर आते हैं। 124 में से आप 5 नंबर कट कर लो, 120 नंबर आते हैं इस बच्चे के भी। 120 नंबर आते हैं, 120, 125 काफी अच्छा स्कोर, 120, 130 जनरल वर्ग वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा स्कोर है। मैं इसको 125, 120 ये मान रहा हूँ, क्योंकि उसे 25-30 क्वेश्चन छोड़ने थे, गणित वाले प्रश्न हो गए। मैं 55,000 सीटों के अंदर की बात कर रहा हूँ, मैं 100, 200, 500, 1000 की बात नहीं कर रहा हूँ। कट ऑफ सबके बेस पे बढ़ेगी,
तो ठीक है जी, जनरल वर्ग वाले जो बच्चे हैं जिनके काट पीट करके भी नंबर आप देख लीजिएगा 120, 125, इवन 115 भी आ रहे हैं तो भी 2 गुना के अंदर आ जाओगे। 115 भी आ रहे हैं तो भी 2 गुना के अंदर आ जाओगे 1,08,000 बच्चों के अंदर। और फिर उसमें से फाइनल नियुक्ति के लिए आपकी जो 2 गुना के अंदर की बात की कट ऑफ आएगी, तो 2 गुना के अंदर तो एक बार के लिए जनरल वर्ग ओबीसी वर्ग के जो बॉयज गर्ल्स है वो आपके 115 नंबर भी आ रहे हैं ना कि भाई 70 भी सही हो रहा है, कट पीट के लास्ट नहीं बच रहे हैं तो भी सेव हो जाएंगे एक बार के लिए। तो फाइनल देखते हैं कितनी जाती है क्या जाती है। अभी एक मोटा अनुमान है जो अंदर से आवाज दिल की निकल के आ रही है आप लोगों की कमेंट पढ़ करके, उससे ज्यादा तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। एससी एसटी ओबीसी इन वर्ग ये ईडब्ल्यूएस इन वर्ग की थोड़ी सी यहाँ पर बात करते हैं। ये तो 3 बच्चों की देखिएगा, थोड़ा सा अनुमान लगाना सीखो। यहाँ पर इन वर्ग के बच्चों की बात करें तो इन वर्ग के बच्चों ने अगर इनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, मान लो इन्होंने जो है ऐसा नहीं है कि मेध तो आरक्षण है लेकिन मेधा जो दिमाग होता है वो सबका एक तरह से बराबर ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई किस वर्ग में पैदा हुआ है तो दिमाग कम, वो वाली बात है भी नहीं। चलो कई सारे बच्चे ऐसे इस वर्ग वाले इससे भी आगे नंबर लेके आते हैं, चलो वो ठीक है। यहाँ हम बात करें तो इन्होंने मान लो 85 के लगभग प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं और 85 प्रश्न और उसमें से भी इनके अगर 20-15 गलत हो जाए नेगेटिव कम करना। एक बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम हो नेगेटिव कम करो, एक्यूरेसी ज्यादा रखो, नेगेटिव कम करो, कम अटेम्प्ट करोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा सीटें जब हो, बहुत बड़ी बात है जब सीट ज्यादा हो, सीट ज्यादा हो और सिलेक्शन लेना हो तो नेगेटिव से बचो, कम अटेम्प्ट करके भी सिलेक्शन ले लोगे। इनके 85 प्रश्न अटेम्प्ट किए, मान लो 15 गलत हो गए, 20 गलत हो गए तो आप 85 को अगर 1.66 से गुना करोगे तो 141 नंबर होते हैं। 141 में से तो नहीं लिखेंगे लेकिन लास्ट में मान लो इनके 70 क्वेश्चन बच के 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 70 1.66 नंबर होते हैं। 116 में से करोगे तो 105 के आसपास नंबर आ जाएंगे, 105 10 15। इनमें से अगर 15 कट भी हो जाए तो भी जो इनके नंबर आते हैं वो 105 से 115 आते हैं। खैर वो 70 क्वेश्चन राइट होने पर आपके कितने राइट हो रहे हैं वो देखना पड़ेगा, कितने अटेम्प्ट किए वो बताइए, है ना। तो थोड़ा 100 के आसपास 90 के आसपास अटेम्प्ट करने वाले बच्चे हैं वो सेफ है। कोई कह रहा है मैंने 110 अटेम्प्ट किए, ठीक है जी, आपको अच्छा आता होगा, ठीक है। किसी ने बढ़िया तैयारी की है गुरुजी मैथ्स से तो थोड़ा वीक होगा, बाकी वाले मैंने अच्छे अटेम्प्ट किए तो आपके अच्छे सही हो जाएंगे, इसको और अच्छा कर लोगे। मैं ये भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर 120 में से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 105 110 अटेम्प्ट किए और नंबर उनके अच्छे खासे आ रहे हैं, 130 140 150 तक भी आ जाएंगे। तो वो बच्चों की संख्या केवल 2-3 के आसपास होगी, 1000 2000 5000 लास्ट मान के चलो इतनी ही होगी। बाकी वाले 50,000 बच्चे कहाँ जाएंगे? तो उनके अंदर क्या होगा कि एक लिमिटेड कट ऑफ है, उसके अनुसार औसत कट ऑफ निकाली जाएगी। समझ गए? ज्यादा अटेम्प्ट किया बेटा नुकसान ही है, बटेर लगेगा फिर। ज्यादा अटेम्प्ट से बचो, नहीं आ रहे 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन नहीं समझ आ रहे, नहीं भरना, अपने रिस्क नहीं लेनी। 2 ऑप्शन तक का मैंने भी कहा था आपको। वीडियो वर्ग के जो कैंडिडेट हैं दिव्यांग हैं ये तो अपने मतलब इनकी एग्जैक्ट अभी नहीं बता सकते लेकिन काफी कम रहेगी, आप मान के चले अपनी सीटों के अनुसार सेफ है। यहाँ मैंने 2 बात बताई, इन वर्ग मोटे तौर पर इनका अनुमान मैं लगा सकता हूँ, बाकी वालों का तो अभी रेयर है, थोड़ा अनुमान लगाना मुश्किल। बताइए आप लोग कुछ कमेंट में बताएं आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए, कितने गलत हो गए। गलत हो गए वो पेपर दिया जाएगा उसके बाद में पता चलेगा। चलो इसका एक और अनुमान लगाएंगे जब हमें पेपर दिया जाएगा और पेपर अपलोड होंगे, आज भी हो सकते हैं। जैसे पेपर अपलोड होंगे मैं माइंड मैप के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप मिलान